Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic of discussion is red algae. देखो बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था क्या कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा एंड फंजाई। अभी तक बेसिकली हम प्रोटिस्ट में ही चल रहे हैं। प्रोटिस्ट में जो हमारा सेकंड था ना, हमारा प्लांट लाइक प्रोटिस्ट थे। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में हमने कह दिया था ये ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ क्यों है? दे कंटेन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। उनमें क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। 2 से 3 जो टॉपिक्स हैं या क्या उसके ग्रुप्स हैं वो बेसिकली हम डिस्कस कर चुके थे। हमारा आज का जो है रेड एल्जी है। जब बेटा रेड एल्जी की बात करोगे हम कहते हैं मोस्टली यूनिसेलुलर। ये मैं पहले बता चुका हूं कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में कहते हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल। वेल व्हेन यू टॉक अबाउट द अदर मगे हैबिटेट, वो कहां पे पाए जाते हैं? हम कहते हैं प्रेजेंट चीफली इन वार्मर सी वाटर। बेटा देखो, मैंने क्या उसे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में 2 बातें बोल दी थी। एक मैंने बोल दिया था क्या उसे कहते हैं फ्रेश वाटर, और दूसरा मैंने बोल दिया था क्या उसे मरीन वाटर। अब सी वगैरह की बात करोगे, ये बेसिकली कहां मौजूद है? सी वाटर मौजूद है। अब बता रहा है बोथ इन शैलो एंड डीप। शैलो को हम कहते हैं कम गहरा, डीप को हम कहते हैं जो ज्यादा गहरा। ये दोनों में पाए जाते हैं। और इनके क्या उसे कहते हैं साइज की बात कीजिए, दे कैन बी अप टू मीटर लॉन्ग। उनकी जो लेंथ है वो 1 मीटर तक हो सकती है। अटैक टू रॉक बाय क्या उसे कहते हैं सॉलिड सबस्ट्रेटम। हम कहते हैं सॉलिड सबस्ट्रेटम की आप बात करोगे तो उसमें उत्तर क्या उसे कहते हैं, यहां पे बेसिकली वर्ड आना चाहिए होल्ड फास्ट। क्या आना चाहिए? होल्ड फास्ट। हम कहते हैं किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ, किसी भी सरफेस के साथ जो अटैच होते हैं वो होल्ड फास्ट की बेस से अटैच होते हैं। और इनके अंदर अगर आप बात करोगे कि आपसे कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स है। मैं दोबारा बोल देता हूं, ये यूनिसेलुलर मोस्टली ज्यादातर यूनिसेलुलर है, लेकिन साइज में वेरिएशन है। वो लेंथी भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। प्रेजेंट चीफली इन वार्मर सी वाटर। फिर क्या? बोथ इन शैलो, शैलो मीन कम गहरा, एंड डीप वाटर, डीप वाटर में अप टू मीटर लॉन्ग, 1 मीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है। वो हो सकते हैं जो मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर डेफिनेटली उनका साइज क्या इस्तेमाल होगा? अटैच टू रॉक बाय होल्ड फास्ट, सॉलिड सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स। ये तो वो थे जिनकी हमने बात की थी रेड एल्जी। नेक्स्ट जो है ना ग्रीन एल्जी। बेटा मैंने कहा था जो एल्जी है ना, क्या सकते हैं एल्जी के डिफरेंट ग्रुप्स हैं। रेड एल्जी हैं, ब्राउन एल्जी हैं, डायनोफ्लाइलेट्स हैं, डायटोम्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। उनमें ग्रीन एल्जी ऐसा ग्रुप है, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका हम ये कहते हैं कि ये मोर क्लोजली रिलेटेड टू प्लांट्स हैं, ज्यादा क्लोज हैं किनके? प्लांट्स के। कैसे हैं, किस बेसिस पे हैं? मैं कहता हूं फाउंड इन ओशन, ये उनका हैबिटेट है। कहां पे पाए जाते हैं? वो ओशन में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर एंड लैंड, तीनों में है। ये क्या उसे कहते हैं फ्रेश वाटर में भी है, ओशन में भी है और लैंड के ऊपर भी है। नेक्स्ट उत्तर आपका क्या? इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है एंड कैरोटीनॉइड्स हैं। अब ये 2 से 3 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी बेसिस में हम कहते हैं ये मोर क्लोजली रिलेटेड है किनके? प्लांट्स के। देखो बेटा, हम जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं, जब भी क्या सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ये इससे क्लोजली रिलेटेड है या इससे ये दूर है, उनकी क्या सकते हैं सिमिलैरिटी या क्या सकते हैं रिजेम्बलेंस की बेस पे और डिफरेंसेस की बेस पे बात करते हैं। हम कहते हैं इनका एनर्जी रिजर्व जो सब्सटेंस है वो स्टार्च है। अब आपको पहले तो समझाओगे एनर्जी रिजर्व क्या है। देखो पुत्र, जब आप बात करते हैं ना फोटोसिंथेसिस की, आप कहते हो फोटोसिंथेसिस दिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो अपनी खुराक तैयार करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। अब उधर मैं कहता हूं प्लांट है, प्लांट में सपोज फोटोसिंथेसिस की, उसने 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बना लिए, 1000 मॉलिक्यूल बना ली ग्लूकोज को। अब उसको रेस्पिरेशन के लिए फॉर द टाइम बीइंग सपोज 200 की जरूरत है, 200 वो यूज कर लेगा। बाकी जो रिमेनिंग 800 है ना, अब वो उनको ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं रखेगा। क्यों? ग्लूकोज कंज्यूम हो सकता है, क्या उसे कहते हैं, या उसका दूसरे इश्यूज आ जाएंगे, वो क्या ऑस्मोलैरिटी पे इफेक्ट हो जाएगा। अब उधर वो क्या करेगा, किसी के ऐसे सब्सटेंस में, किसी एक ऐसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा जो क्या उसे कहते हैं, जो क्या उसे कहते हैं थोड़ा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, और क्या उसे कहते हैं जो सेल है उसकी ऑस्मोलैरिटी पे भी इफेक्ट ना हो, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पे इफेक्ट ना हो। तो पुत्र प्लांट सेल्स पता क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, किसकी फॉर्म में? स्टार्च बना लेते हैं। और जब हम ग्रीन एल्जी की बात करते हैं, ये भी क्या करते हैं, अपना इनका जो एनर्जी रिजर्व है वो बेटा स्टार्च है। और इसमें अक्सर एमसीक्यू वगैरह आ जाता है कि हम कहते हैं जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन वगैरह में, इनमें जो एनर्जी रिजर्व है वो आपका ग्लाइकोजन है, और ग्लाइकोजन को आप कहते हैं एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। अच्छा बेटा नेक्स्ट, इनके जो सेल वाल है ना, उनका चीफ कंपोनेंट सेल्यूलोज है, चीफ कंपोनेंट सेल्यूलोज है। और अगर मैं रिफ्लेक्ट बैक करूं प्लांट से रिलेटेड बात करूंगा तो उसमें हम कहते हैं प्लांट सेल वॉल इज चीफली कंपोज्ड ऑफ द सेल्यूलोज। अब ये दोनों पॉइंट्स, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड
प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज इन द सेल वॉल, ये पुत्र दोनों ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मिलते जुलते हैं किन के, प्लांट के और ग्रीन एल्गी के। ये दो क्या से कहते हैं मेन फीचर्स हैं। और तीसरा पुत्र दीज फीचर्स एंड आरएनए सीक्वेंसिंग। अब पुत्र सीक्वेंसिंग क्या चीज है? जब आप सीक्वेंसिंग की बात करते हो ना, हम कहते हैं, आपको पहले पता होना चाहिए, जीन में कहते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच कोड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोटीन, जो किसी प्रोटीन के लिए, पॉलीपेप्टाइड के लिए या ट्रेट के लिए। ये डिफरेंट टाइम्स में इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस रही हैं जीन की। मैं किस चीज को ज्यादा रिलायबल मानता हूं? मैं कहता हूं स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच कोड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन, जो किसी प्रोटीन के लिए कोड करते हैं उसे मैं जीन कहता हूं। तो पुत्र जीन की क्या हो सकते कहते हैं, अगर कंपोजिशन देखी जाए तो वो क्या हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड देखे हैं वो बेसिकली डीएनए के कंपोनेंट्स हैं। तो पुत्र जैसे जैसे साइंस में क्या हो सकते हैं एडवांसमेंट आई, हमने क्या हो सकते कहते हैं ज्यादा बेहतर से बेहतर अब क्या हो सके सीक्वेंसिंग करना शुरू हो गए। आपने डीएनए पहले सीक्वेंसिंग सुना होगा। सेकंड ईयर का जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में उत्तर क्या हो सकते कहते हैं, जो सर मज़ाहिर आजकल आपको सेकंड बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ा है, अगर उसका लेक्चर आप देखेंगे ना तो पुत्र उसमें बायोटेक्नोलॉजी में आज सीक्वेंसिंग का आपको बताएंगे। सीक्वेंसिंग की भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एक उत्तर आपकी क्या उसे कहते हैं सेंगर्स मेथड है, जिसे डाइडिऑक्सी मेथड कहते हैं। फिर आपका मैक्सम गिलबर्ट, ये साइंटिस्ट है, वो उनका मेथड है सीक्वेंसिंग का। अब जो लेटेस्ट आई है ना वो एनजीएस है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। अब उत्तर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में आपकी डीएनए सीक्वेंसिंग है, आरएनए सीक्वेंसिंग है। खैर ये सारी बातें मैं सीक्वेंसिंग कर रहा था। सीक्वेंसिंग का पता क्या होता है? उत्तर कोई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, उसके अंदर आपको बता देगा कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है। अब कहते हैं ये जो फीचर्स हैं प्रेजेंस ऑफ स्टार्च और नेक्स्ट आपका क्या हो सकते हैं जो प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज है, ये फीचर। और तीसरा आरएनए सीक्वेंसिंग। अगर आरएनए सीक्वेंसिंग को कंपेयर किया जाए किसका, ग्रीन एल्गी का, किन के साथ, प्लांट के साथ, हम ये सपोर्ट करता है, ये आइडिया होता है डायरेक्ट टच टुवर्ड्स मोनोफैलेटिक लिनेज। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोनोफैलेटिक लिनेज। अब मोनोफैलेटिक लिनेज मैंने उस दिन बताया था पुत्र वर्ड फाइलोजेनी। फाइलोजेनी को आप क्या कहते हो? अगर आप पहले लेक्चर में देखो तो पहले लेक्चर मैंने वर्ड फाइलोजेनी को डिफाइन किया या डिस्क्राइब किया। फाइलोजेनी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। हम एवोल्यूशन की हिस्ट्री देखते हैं, कौन से पहले ऑर्गेनिज्म थे, कौन से इंसेस्टर थे, कौन से डिसेंडेंट, कौन से बाद में बने। और अगर हम इसी चीज को देखें इंसेस्टर, उनसे कौन से डिसेंडेंट, फिर कौन से डिसेंडेंट, फिर कौन से डिसेंडेंट, तो पुत्र दो वर्ड है, एक है मोनोफैलेटिक, दूसरा है पॉलीफैलेटिक। अगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के इंसेस्टर कॉमन हो, सेम हो, वन हो, आप कह दोगे मोनोफैलेटिक। क्या कह दोगे? मोनोफैलेटिक। और जब आप पॉलीफैलेटिक की बात करोगे, अगर ऑर्गेनिज्म या किसी ग्रुप के क्या दो तीन ग्रुप्स के इंसेस्टर्स कॉमन ना हो, डिफरेंट हो, वो पुत्र क्या होगा? पॉलीफैलेटिक। तो मैं दोबारा बोलता हूं, हम कहते हैं ये प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज एंड बेस्ड अपॉन आरएनए सीक्वेंसिंग। हमें ये आइडिया होता है कि पुत्र ये जो ग्रीन एल्गी है और जो आपके क्या से कहते हैं प्लांट्स हैं, इनका इंसेस्टर कॉमन रहे होंगे। दीज आर जस्ट आइडियाज, आइडियाज वगैरह हैं, मजीद इसको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पुत्र मैंने कहा था जब स्टार्ट किया था, ये क्या हो सकता है टॉपिक प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मैंने बोल दिया था कि क्या हो सकता है प्रोटिस्टा में 3 ग्रुप, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, फंगस लाइक प्रोटिस्टा। यहां तक टिल द एंड ऑफ द एल्गी हमारे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का टॉपिक क्लोज हो गया हुआ है। नेक्स्ट हमारे फंगस लाइक प्रोटिस्टा। अब देखो एक बात याद रखना, जब मैं कह रहा हूं फंगस लाइक प्रोटिस्ट, मैं कह रहा हूं फंगस लाइक मुराद इनके अंदर कुछ फीचर्स, कुछ क्या हो सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होंगी विच आर सिमिलर टू फंगस, विच आर सिमिलर टू फंगस। लेकिन एक बार ये हमेशा याद रखना, इसके अंदर सारे के सारे फीचर्स फंगस वाले नहीं होंगे। अगर सारे के सारे फीचर्स सेम होते फिर तो हम उठा के उनके किंगडम क्या हो सकते हैं फंजाई में रख देते। कुछ फीचर्स इनके क्या हो सकते हैं फंगस से मिलते जुलते हैं और कुछ फीचर्स फंगस से नहीं मिलते। अब बेटा दो हैं, एक मिक्सोमाइकोटा, दूसरा उपमाइकोटा, जिन्हें हम क्या हो सकते हैं उर्फ आम या सिंपल कॉमन वर्ड हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स। अब हम क्या फीचर्स कहते हैं, फीचर्स रिजेंबल्स विद फंजाई। हम कहते हैं इनके जी कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन से फीचर्स हैं जो किनसे फंजाई से मिलते जुलते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक, पहली बात उत्तर फंजाई आपको पता है वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय अब्जॉर्प्शन, वो किसी सरफेस के ऊपर क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपने उत्तर ब्रेड वगैरह देखी होगी या रोटी वगैरह देखी होगी, उसके ऊपर अक्सर फंगस, जिसे मैं पंजाबी में बोल दूंगा उल्ली वगैरह, वो उसके स्पोर आते हैं। स्पोर या स्पोर किधर, ये जनरल बात है, ये कैसे करता है तो एक स्पोर आके गिर गया किसी भी फंगस का, वो जैसे अब इसको क्या से मॉइस्ट एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट मिलेगा ना, ये यहाँ पे ग्रो करना शुरू हो जाएगा, ये स्प्रेड करता जाएगा। जितने एरिया को कवर करता जाएगा उतना उसका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। ये कर देगा फंगस नेक्स्ट
सेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा, बाहर फूड को डाइजेस्ट करेगा, कंप्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल में कन्वर्ट करेगा और उसको क्या कर लेगा, अब्जॉर्प्शन कर लेगा। ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है किसमें, फंगस में। इसका मतलब पता क्या है, वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। अब ये जो आपके कहते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, ये भी फोटोसिंथेटिक नहीं है। और दूसरा पुत्र, जब फंगस की बात करते हो ना, फंगस में आपने यीस्ट का सुना होगा, यीस्ट को हम कहते हैं यूनिसेलुलर फंगस है। उसके अलावा जो ज्यादातर आपके फंगस है ना, मैं यहां पे वर्ड क्या से कहते हैं यहां पे मेंशन करूंगा, माइसीलियम। माइसीलियम को कैसे डिफाइन करूंगा, द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज अ माइसीलियम, द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज अ माइसीलियम। अब अगली स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनना, मैं दोबारा बोलता हूं, द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज द mycelium and mycelium consists of filament or thread like structure, those are called as the hyphae। उन्हें पुत्र हम क्या नाम दे देते हैं, हाइफी। तो इनके अंदर जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, इनके अंदर भी हाइफी है। अब मैं पहली सारी बात बता चुका हूं कि जब आप फंगस की बात करते हो, फंगस को आप कहते हैं द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज द mycelium and mycelium consists of hyphae, मीन फंगस के अंदर क्या हाइफी है। और ये जो आपके क्या से कहते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, मैं कह रहा हूं दे आल्सो हैव हाइफी। तो पुत्र ये फीचर क्या है, फंगस से मिलता जुलता है। और नेक्स्ट दे हैव सेल वॉल, दे हैव सेल वॉल। अब उधर ये जो सेल वॉल की प्रेजेंस है, आपने क्या उसे कहते हैं, जो फंगस की आप बात करते हो उसमें जो सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन आल्दो काइटन है, आल्दो क्या काइटन है, बट दे हैव सेल वॉल। अब ये कैरेक्टर, ये फीचर भी क्या सेम है, दोबारा बोल देता हूं, नॉन फोटोसिंथेटिक ये फीचर फंगस में और फंगस लाइक प्रोटिस्ट में कॉमन है। हैव हाइफी ये फीचर भी क्या उसे कहते हैं, कॉमन है। नेक्स्ट पुत्र हैव सेल वॉल, हैव सेल वॉल। अब इनमें क्या हो कहते हैं, जब सेल वॉल है तो ये फीचर हैं जो फंगस से कुछ मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट आपके पुत्र क्या है, डिफरेंसेस हैं। अब डिफरेंसेस क्या है, मेजॉरिटी हैव सेंट्रियोल्स। अब पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि सेंट्रियोल क्या चीज है। पुत्र आपका जो पहला चैप्टर है ना, जिसमें सेल की बेसिक्स बताई हुई हैं, उसमें सेंट्रियोल्स की बात करते हो, आप कहते हैं दीज आर द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स इन केस ऑफ एनिमल सेल विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से बाहर मौजूद होते हैं। और ये होते हैं क्या, जब सेल ने डिवाइड करना होना, ये सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट करके अपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं। क्या करते हैं, डुप्लीकेट करके अपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं ताकि स्पिंडल फाइबर वगैरह बन जाए। बेसिकली सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन प्रोसेस। किस में इन्वॉल्व है, सेल डिवीजन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। मेजॉरिटी में क्या सेल सेंट्रियोल्स है। ये डिफरेंस है किस है, फंगस से। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है पुत्र। जो फंगस की सेल वॉल है ना, उसकी कंपोजिशन काइटन है, उसकी कंपोजिशन क्या है, काइटन। और इनकी सेल वॉल में क्या है, सेलुलोज। तो ये तो डिफरेंस आ गया। तो पुत्र ये वाले फीचर्स क्या है, कॉमन है किसके, फंगस के और फंगस लाइक प्रोटिस्ट के। अब ये वाले जो फीचर्स हैं ये डिफरेंसेस हैं किसके, फंगस के और फंगस लाइक प्रोटिस्ट। इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट। अदरवाइज अगर सारे फीचर सारे कैरेक्टर सेम होते तो उधर हम क्या करते, इनको भी उठा के किंगडम क्या हो सकते फंजाई में रख देते। यहां तक बेसिक जर्नल था मिक्सोमाइकोटा और ओमाइकोटा में, जिसमें मैं सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस बता चुका हूं। नेक्स्ट बेटा हमारे क्या हो सकता है, मेन टॉपिक है मिक्सोमाइकोटा। क्या है, मिक्सोमाइकोटा। अब मिक्सोमाइकोटा स्लाइम मोल्ड्स की बात करोगे, आप कहते हो इनकी जो बॉडी है ना, स्लाइम मोल्ड्स या इनकी बॉडी कॉल्ड एज द प्लाज्मोडियम। अब हमारे लिए वर्ड आ जाएगा यार ये प्लाज्मोडियम क्या चीज है, एक मिनट। अच्छा पुत्र, प्लाज्मोडियम, जब आप प्लाज्मोडियम की बात करोगे, प्लाज्मोडियम में आप कहते हो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैविंग मैनी न्यूक्लियर, मल्टी मीन मैनी, मल्टी न्यूक्लिएटेड फ्लैटेंड, फ्लैट सरफेस, फ्लैटेंड साइटोप्लाज्मिक मैस एनवेलप्ड बाय स्लाइम शीथ। पुत्र क्या हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक एक सब्सटेंस है जो फ्लैट सरफेस के ऊपर मौजूद होता है और उसके इर्द गिर्द कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है, स्लैमी शीथ होती है। क्या होती है, स्लैमी शीथ होती है। दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोडियम, उसे हम क्या नाम दे देंगे, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट पुत्र, ग्रो अप टू 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये एमसीक्यू है। देखो पुत्र, जब आप बायो की बात करोगे या किसी भी साइंस सब्जेक्ट की बात करोगे ना, आपने क्या हो कहते हैं ये एफएससी तो करनी ही करनी है। उसके बाद मैं क्या हो कहते हैं एफएससी प्री मेडिकल वालों की भी बात करूं, उन्होंने क्या नेक्स्ट क्या एमडी कैट वगैरह एंटी टेस्ट वगैरह देना, और एंटी टेस्ट में सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। तो पुत्र एमसीक्यूज 3 टाइप के हैं, आपके इंफॉर्मेशनल एमसीक्यू हैं, आपके कंसेप्चुअल एमसीक्यूज हैं, आपके कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड सच बायो में नहीं होते, आपके दोनों हैं, या इंफॉर्मेशनल है या कंसेप्चुअल है। अब ये जो स्टेटमेंट है
दिस इज लिंक टू द इंफॉर्मेशनल एमसीक्यू। हाँ जी, उनका डायमीटर कितना है, समझा की बात की। तो आपने क्या करना है, ये लेक्चर तो आप लोग क्या कहते हैं देख रहे हो, जैसे जैसे आपने लेक्चर को ये सुनना, साथ साथ तो बुक सामने रखने है, रीड करना, और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको अंडरलाइन करना है। मेरे अकॉर्डिंग बायो में रीडिंग नेसेसरी है, मस्ट है। जब तक आप रीडिंग नहीं करते आपको ईच एंड एवरी वर्ड का नहीं पता चलता, कहां से एमसीक्यू आ जाए नो वन नोस। और बायो में तो उत्तर एक एक वर्ड के पीछे अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन है, कहीं पे वर्ड क्लोनिंग आ गया, कहीं पे ट्रांसफॉर्म्ड आ गया, कुछ भी आ गया, ट्रांसजेनिक आ गया, हर वर्ड के पीछे अच्छी खासी कैसे एक्सप्लेनेशन है। तो पुत्र आपने साथ रीडिंग करनी है और साथ क्या कहते हैं इसको सुनते जाना है। जहां पे जो क्या क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या वैसे में से पूछ सकते हो। अच्छा खैर, मैं बात कर रहा था दे कैन ग्रो अप टू 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और कहां कहां पे मौजूद है, फाउंड ओवर डैम्प मीन नमी वाले डिके लॉग्स, ये जो लकड़ी वगैरह नहीं होती, इसके जो स्टेम वगैरह गिरे हुए होते हैं उनके ऊपर, लीफ लिटर ये जो पत्ते गिर जाते हैं इनके ऊपर मौजूद है। बेसिकली पता है कि याद रखना पुत्र, जब इनकी बात करोगे ना, फंगस की तरह ये हर उस एनवायरनमेंट में मौजूद है जहां पे दो चीजें, एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट, सेकंड थिंग इज द ऑर्गेनिक मटेरियल। जब मॉइस्ट एनवायरनमेंट हो, ऑर्गेनिक मटेरियल हो, तो ये वहां पे मौजूद होंगे। अच्छा है, नेक्स्ट, इंजेस्ट बैक्टीरिया, यीस्ट, स्पोर एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर। अब ये देखो पुत्र, मैं दोबारा बात करता हूं, सपोज इनका यहां पे स्पोर गिरा, स्पोर गिर के ये ग्रो करना शुरू होंगे। अब इनके सरफेस एरिया में जो ऑर्गेनिक चीज आएगी, बेशक वो बैक्टीरिया है, बेशक वो क्या हो सकते हैं यीस्ट है, या बेशक स्पोर्स हैं, हर चीज को ये क्या करते जाएंगे, इंजेस्ट करते जाएंगे। ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट, फॉर्म स्पोरेंजिया इन अनफेवरेबल कंडीशंस। अब स्पोरेंजिया, आप जब नेक्स्ट पोर्शन फंजाई का देखोगे ना, फंजाई में पुत्र आप क्या कहते हैं, 2 से 3 बातें बोले, आप स्पोरेंजियम भी पढ़ोगे, आप क्निडियम भी पढ़ोगे। स्पोरेंजियम क्या चीज होता है, स्पोरेंजियम कहता हूं दिस इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर विच कंटेन द स्पोर्स, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। अच्छा ये क्या करते हैं, जिनकी जब इनकी अनफेवरेबल कंडीशंस आते हैं ये स्पोर्स बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, स्पोर्स। और नेक्स्ट क्या, ऑन द रिवाइवल और ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म अमीबाइड सेल्स और फ्लैजिलेटेड सेल्स। फिर हमारे लिए पॉइंट डिफरेंट आ जाएगा, यार ये अमीबाइड सेल्स क्या और फ्लैजिलेटेड सेल्स क्या। पुत्र स्पोर्स डिफरेंट होते हैं। स्पोर्स क्या हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स भी बना सकते हैं। जब आप फ्लैजिलेटेड बोलते हो द सेल्स विच है फ्लैजिला, और अमीबाइड सेल जो अमीबाइड सेल्स अमीबा लाइक क्या हो सकते हैं, जिसके अंदर क्या हो सकते हैं साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन वगैरह होंगी। अच्छा खैर, फ्यूज टू फॉर्म ज़ायगोट। अब ये जो 2 से 3 पॉइंट है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर विद इन द स्पोरेंजिया, नेक्स्ट क्या हो सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, और ये अमीबाइड सेल्स, ये तीनों पॉइंट्स मैं दोबारा रिपीट करूंगा यहां पे। इसका पहले लाइफ साइकिल जर्नल से समझा के, इस पुत्र जर्नल से लाइफ साइकिल में देखो, मैं स्टार्ट करता हूं यहां से यंग प्लाज्मोडियम से। कहां से, यंग प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में पहले पुत्र बात कर चुका हूं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड फ्लैटेंट साइटोप्लाज्मिक क्या हो सकते हैं मैस है। इधर देखो प्लाज्मोडियम क्या, मल्टी न्यूक्लिएटेड फ्लैटेंट साइटोप्लाज्मिक मैस एनवायर्ड बाय स्लाइमी शीथ सी होती है। ये यंग प्लाज्मोडियम है, ये डेवलप करके बड़ा प्लाज्मोडियम जैसे मैच्योर प्लाज्मोडियम कह देते हैं। अब उत्तर ये स्पोरेंजिया फॉर्मेशन बिगिन। स्पोरेंजिया फॉर्मेशन कब होगी, जब क्या होंगी अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगे। अब उत्तर होता क्या है, इसके अंदर यंग स्पोरेंजियम, याद रखना स्पोरेंजियम सिंगुलर है, स्पोरेंजिया प्लूरल है। स्पोरेंजियम सिंगुलर है, स्पोरेंजिया प्लूरल है। और जो मैं स्पोरेंजियम बोल रहा हूं तो मुराद the structure cyclic structure which will contain the spores। अच्छा खैर पुत्र, ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर क्या बनेंगे स्पोर्स। और याद रखना ये किसके प्रोसेस के थ्रू, मियासिस। किसके थ्रू, मियासिस। जब पुत्र आप सेल डिवीजन की बात करते हो ना, सेल डिवीजन में 2 चीजें हैं, एक माइटोसिस है, एक मियासिस है। याद रखना हम कहते हैं माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं और क्रोमोसोम नंबर क्या कहते हैं सेम रहता है। while when you talk about the meiosis this is called as a reductional division। क्या है मियासिस में कह रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज अ रिडक्शनल डिवीजन। उसकी रीजन ये है कि जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनते हैं द क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड अप टू हाफ, वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और ये भी याद रखना मियासिस में एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं। खैर, और मियासिस के लिए ना पेरेंट सेल के लिए एक क्या हो सकते हैं बेसिक पॉइंट जरूरी है कि जो पेरेंट सेल है वो डिप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड में मियासिस नहीं होगी। अच्छा खैर, मियासिस होते हैं, मियासिस के नतीजे में अंदर स्पोर्स बनते हैं और जब स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है वो क्या बस्ट करता है, रप्चर करता है, अंदर से स्पोर्स लिबरेट होते हैं वो जाके। अच्छा पुत्र ये याद रखना हर स्पोर क्या हो सकते जरूरी नहीं जर्मिनेट करे,
मल्टीपल स्पोर्स बनते हैं, कई हजारों लाखों स्पोर्स बनते हैं। अब उनमें से सिर्फ वो स्पोर क्या हो सकते हैं, जर्मिनेट करते हैं जिनको सूटेबल एनवायरनमेंट, सूटेबल सबस्ट्रेटम मिलता है। उसमें क्या जरूरी है, मॉइस्चर होना जरूरी है। उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए ऑर्गेनिक मटेरियल होना जरूरी है, और दूसरा उसका अपना जेनेटिक मटेरियल बेहतर होना भी जरूरी है। खैर, जर्मिनेटिंग स्पोर, जब पुत्र स्पोर जर्मिनेट करते हैं, अब ये नहीं कि एक से ये दो डिफरेंट बन रहे हैं स्पोर, ये भी अमीबाइड सेल्स भी बना सकते हैं और फ्लैजिलेटेड सेल्स भी बना सकते हैं। या तो अमीबाइड सेल्स आपस में मिल जाएं या फ्लैजिलेटेड सेल्स आपस में मिलते हैं, ये आपस में मिल सकते हैं, या फ्लैजिलेटेड सेल और अमीबाइड सेल आपस में फ्यूज कर सकते हैं। कोई भी दो सेल्स, बेशक फ्लैजिलेटेड सेल आपस में मिल जाए, बेशक अमीबाइड सेल्स आपस में मिल जाए, या फ्लैजिलेटेड सेल और अमीबाइड सेल दोनों सेल्स मिलकर आपस में क्या बना देते हैं, ज़ायगोट। पुत्र फर्टिलाइजेशन, देखो वैसे तो फर्टिलाइजेशन को अगर मैं रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं ना, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग, दैट इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। अब यहां पे क्या है, ट्रू वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, यहां पे क्या है, दो डिफरेंट जेनेटिक बैकग्राउंड के क्या सेल्स आपस में फ्यूज करें, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। पुत्र फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ायगोट है, ज़ायगोट के बाद फिर ये साइकिल चलता जाएगा। तो ये पुत्र इसका लाइफ साइकिल है। अच्छा, अब यहां पे ये मैं पॉइंट दोबारा बोल दूंगा, फॉर्म स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया बन जाएंगे कब, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है जी, ये स्पोरेंजिया बन जाएंगे। स्पोरेंजिया क्या करेंगे, जब मैच्योर होंगे ये रप्चर करेंगे, स्पोर्स लिबरेट करेंगे, वो जाके सूटेबल सबस्ट्रेटम पे आएंगे, वो स्पोर वहां पे पड़े रहेंगे। अब क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ऑन द रिटर्न ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस, ये स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट टू फॉर्म अमीबा सेल्स। तो पुत्र वो ही क्या सेल्स आपस में फ्यूज करके क्या बना जाएंगे, ज़ायगोट। ये जर्नल सा लाइफ साइकिल है, इसको आपने अच्छे से देख लेना और इन पॉइंट के साथ साथ टैली कर देता है। बेसिकली हमारा आज तक मिक्सोमाइकोटा जिसे स्लाइम मोल्ड्स हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आपको वाटर मोल्ड्स का करवा दूंगा या ओमाइकोटा करवा दूंगा। इसको 2 से 3 मिनट में क्या समराइज करूंगा। उधर समराइज कैसे करूंगा, मैं दोबारा बोल देता हूं। हमने स्टार्ट किया था रेड एल्जी से। जब रेड एल्जी की बात करते हैं, मैंने कहा था यूनिसेलर है, क्या उसे कहते हैं, वार्नर सी वाटर में मौजूद है, बोथ शैलो इन डीप वाटर, कम गहरे पानी और ज्यादा गहरे पानी में भी हैं। दे कैन बी अप टू मीटर लॉन्ग। नेक्स्ट पुत्र क्या उसे कहते हैं, वो किसी रॉक, किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं बाय द मीन ऑफ होल्ड फास्ट। नेक्स्ट क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स। अब उधर नेक्स्ट आपका क्या है, ग्रीन एल्जी। ग्रीन एल्जी क्या उसे कहते हैं, ओशन, फ्रेश वाटर और लैंड हर जगह मौजूद है तकरीबन। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है एंड कैरोटीनॉइड्स, ये इनके क्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अगर ये याद करो आपका जो क्या उसे कहते हैं, वो बायोएनर्जेटिक्स वाला चैप्टर है, उसमें पुत्र हमने कहा था क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। नेक्स्ट पुत्र ये कुछ फीचर्स हैं इनके, जो एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट है दैट इज स्टार्च, और इनकी सेल वॉल में ज्यादातर क्या है, सेलुलोज। ये और आरएनए सीक्वेंसिंग, इन 2 से 3 क्या हो सकते हैं करैक्टर की बेसिस पे हम ये कह देते हैं कि जो आपके ग्रीन एल्गी और प्लांट्स हैं ये दे हैव मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। मोनोफाइलेटिक मीन इनका किसी टाइम में जो इंसेस्टर वो कॉमन रहा है। खैर यहां तक आपके क्या हो सकते हैं, जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट मिक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा व्हिच आर कॉल्ड एज अ फंगस लाइक प्रोटिस्ट। इनके फीचर्स रिजेंबल्स विद फंजाई, कुछ फीचर्स मिलते जुलते हैं, जैसा कि नॉन फोटोसिंथेटिक है, दे हैव हाइफी, और क्या हो सकते हैं इसमें उतना हाइफी ऐसा नहीं है, नेक्स्ट में हम देखेंगे। दे हैव सेल वॉल, इनमें क्या सेल वॉल है, कुछ फीचर्स मिलते होते हैं और कुछ फीचर्स नहीं मिलते जुलते। अच्छा, दे हैव सेल वॉल, लेकिन डिफरेंसेस क्या है, मेजॉरिटी में क्या सेंट्रियोल्स है, और सेंट्रियोल में बता चुका हूं क्या चीज है। नेक्स्ट पुत्र आपके क्या कहते हैं, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज, लेकिन जो आपकी फंगस की सेल वॉल वो तो काइटन की है, तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसी वजह से हम इनको सेम किंगडम में नहीं प्लेस कर सकते। नेक्स्ट मेन टॉपिक आपका मिक्सोमाइकोटा जिसे स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। इनके बॉडी में प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम के जनरल फीचर्स हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड है, फ्लैटेंड साइटोप्लाज्मिक मैस एनवेलप बाय स्लाइम शीथ। दे कैन ग्रो अप टू 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर, फाउंड ऑन डैम्प, डैम्प मीन मॉइस्ट, नमी वाले। क्या हो सके डिकेइंग लॉग्स, क्या हो सकते हैं लीफ लिटर वगैरह मौजूद है। ये इंजेस्ट करते हैं, बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर जाते हैं, यीस्ट को, स्पोर्स को, और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पुत्र जैसे ह्यूमस वगैरह भी करते हैं। ह्यूमस एक वर्ड है, ह्यूमस को आप क्या कहते हो, पार्शियली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस पार्शियली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। और याद रखें जब डिके की बात करोगे, डीकंपोजिशन की बात करो ना, तो आपका ये एमसीक्यू वगैरह एमडीकेट वगैरह में आता है कि कौन से 2 मेजर ग्रुप्स हैं जो डीकंपोजर हैं। एक पुत्र आपके फंगस हैं, दूसरे आपकी बैक्टीरिया। अगर ये 2 डीकंपोजर ना हो तो आपके इस अर्थ के ऊपर, प्लेनेट अर्थ के ऊपर देयर विल बी हीप्स ऑफ द डेड बॉडीज, और आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे मिनरल्स की, एलिमेंट्स की क्या होता है, रिसाइकलिंग नहीं होगी। ये इन्हीं 2 की वजह से क्या होता है, रिसाइकलिंग का सारा प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट पुत्र क्या उसे कहते हैं, खैर मैं बात कर रहा था, दे फॉर्म स्पोरेंजिया in unfavorable condition, while on the arrival of the return of the favorable condition their spore germinate.
वो अमीबाइड सेल या फ्लैजिलेटेड सेल्स बनाते हैं, वो बहुत डिफरेंट इसलिए बना सकते हैं कि उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है। जेनेटिक मेकअप डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट में मियासिस हो रही है, और मियासिस याद रखना दिस इज द गारंटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। ये जेनेटिक मेकअप डिफरेंट बना देता है। अच्छा क्यों? वहां पे एक वर्ड क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर क्या चीज है? सेकंड ईयर में क्या उसे कहते हैं, एक चैप्टर में छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है सेल डिवीजन वगैरह, लेकिन उत्तर मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा जब आपने सेकंड ईयर करनी है, आपने सेकंड ईयर साथ में पंजाब बोर्ड की बुक से ना एक वहां पे पूरा चैप्टर है सेल साइकिल। सेल साइकिल का चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लेना, आपकी माइटोसिस और मियासिस की जो क्या हो सकते हैं इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है वो अच्छे फिट वाला हो जाएगा। सो आपने वो चैप्टर जरूर पढ़ना है सेल साइकिल, और क्या हो सकते हैं फिजिकल क्लासेस में वो चैप्टर जरूर करवाऊंगा। खैर नेक्स्ट पुत्र आपका रिटर्न ऑफ फेवरेट कंडीशन, ये जर्मिनेट करते हैं, अमीबाइड सेल्स या फ्लैजिलेटेड सेल बना देते हैं एंड दे फ्यूज टू फॉर्म द ज़ायगोट। आज का हमारा टॉपिक यहां तक हुआ है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करें। कोई भी क्वेश्चन वगैरह तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।